ओम नमः शिवाय। श्रावण के इस पवित्र दिवस पर हम लेकर आए हैं शिव महापुराण की चौथी महागाथा, जिसमें प्रेम है, वियोग है, अपमान है और शिव का रौद्र संहार भी। यह है वह प्रसंग जो सृष्टि की सबसे करुणा कथा मानी जाती है। सती के जन्म से लेकर शिव से विवाह तक और फिर दक्ष यज्ञ में उनकी आत्माहुति तक की पूर्ण कथा। यह कथा केवल शिव पार्वती प्रेम कथा नहीं, बल्कि अहंकार और प्रेम के संघर्ष की कालजयी झांकी है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब शिव समाधि में लीन थे, तब ब्रह्मा जी ने एक संकल्प किया। शिव के बिना सृष्टि अधूरी है, शक्ति का पुनर्जन्म आवश्यक है। तब उन्होंने राजा प्रजापति दक्ष के घर शक्ति के अंश को जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। दक्ष की रानी प्रसूति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सती। बाल्यकाल से ही सती शांति, संयम और ध्यान में लीन रहती। वे शिव के गुणों को सुनकर मुग्ध हो जाती। शिव के रौद्र रूप, वैराग्य, योग और समाधि उन्हें आकर्षित करता। जब कोई बालिका गुड़ियों से खेलती, सती रुद्राक्ष चुनती। उनकी आंखों में शिव का ही प्रतिबिंब बस गया था। कैलाश पर्वत पर शिव घोर तप में लीन थे। शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल। उनके पास न वैभव था, न सिंहासन, केवल वैराग्य। सती दिन रात उनके ध्यान में रहती। उन्होंने मौन व्रत रख लिया कि जब तक शिव को पति रूप में प्राप्त न करे, तब तक जल भी नहीं पिएगी। उनकी तपस्या ने ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव को भी चौंका दिया। नारद जी ने सती से कहा, तुम शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी हो। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा वरदान बनेगा। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हें अपनी सत्ता का अत्यंत गर्व था। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सती शिव को पति रूप में चाहती है। उन्हें यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, शिव कोई राजकुमार नहीं, नंगे साधु हैं, शमशानवासी है। वे मेरे जैसे यज्ञकर्ता और ब्राह्मणों की योग्य नहीं है। पर सती ने स्पष्ट कहा, मेरे लिए शिव ही परम है, उनका वैराग्य ही मेरा श्रृंगार है। दक्ष ने क्रोध में सती को घर से निकाल दिया। सती जंगल की ओर चली गई और वहां शिव का स्मरण करते हुए कठोर तप में लीन हो गई। सती की तपस्या सफल हुई। शिव ने नेत्र खोले और ब्रह्मा विष्णु के साथ उनके पास पहुँचे। शिव ने सती को वरदान दिया, तुम मेरी ही शक्ति हो। तुम्हारा प्रेम मेरे वैराग्य को भी मोह में बांधता है। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हिमालय पर्वत पर शिव सती का विवाह हुआ। गंधर्व गान करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सती अब कैलाश की अधिष्ठात्री बनी। विवाह के पश्चात शिव सती में अनेक संवाद हुई। सती पूछती, प्रभु आप वैराग्य में क्यों रहते हैं? शिव उत्तर देते, हे प्रिय, मेरा कार्य संहार है, पर तुम्हारे संग में सृजन भी सीख रहा हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी पूर्णत्व हो। सती पूछती, आप क्रोधित क्यों होते हैं? शिव मुस्कुराकर कहते, जब अन्याय होता है तब क्रोध आवश्यक होता है, पर प्रेम ही मेरा मूल है। उनके ये संवाद आज भी शिव पार्वती संबंध का आदर्श माने जाते हैं। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायु, अग्नि सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने कहा, पिता ने यज्ञ किया है, क्या मैं नहीं जा सकती? शिव ने उत्तर दिया, जब बुलावा नहीं आया वहाँ जाना अपमान होगा। पर सती का हृदय विचलित था। उन्होंने कहा, मैं पुत्री हूँ, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव ने मौन स्वीकृति दी और सती अकेले यज्ञ स्थल पर पहुँची। जब सती वहाँ पहुँची तो कोई स्वागत नहीं हुआ। पिता दक्ष ने व्यंग में कहा, यह क्या, शिव की पत्नी? वह तो सबों के बीच रहने वाला भस्मधारी सन्यासी है। देवताओं ने सिर झुका लिया। माता प्रसूति रोने लगी। सती कांपती हुई बोली, मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। जहाँ मेरे शिव का अपमान हो वहाँ मैं नहीं रह सकती।
उन्होंने यज्ञ वेदी की अग्नि को देखा और कहा, हे अग्निदेव, आप सत्य के साक्षी हैं। मैं आज इस अपमान से मुक्त होती हूँ। और सती ने अपने प्राण त्याग दिए यज्ञ अग्नि में कूदकर। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा, शिव ध्यान में लीन थे। नंदी ने कांपते हुए यह बात बताई। शिव ने नेत्र खोले, त्रिनेत्र से ज्वाला फूट पड़ी। जटा खोल दी, त्रिशूल उठाया और पृथ्वी हिल गई। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया। जाओ, यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष के अहंकार को भस्म कर दो। वीरभद्र ने काया को आकाश जितना बड़ा कर दिया। यज्ञ स्थल पर पहुँचे और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवता भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। अब शिव ने अपना क्रोध समेटा। सती का शरीर उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि स्थिर हो गई। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। शिव अंततः हिमालय में समाधि में चले गए। यह कथा केवल एक स्त्री के अपमान की नहीं, यह प्रेम और मर्यादा की परीक्षा थी। सती ने प्रेम को आत्म बलिदान तक पहुंचाया। शिव ने मौन में आक्रोश छिपाया। दक्ष ने सत्ता में अहंकार भर लिया और अंत में विनाश ही शेष रह गया। श्रावण के महीने में जब भी आप शिव को जल चढ़ाए तो केवल उनके वैराग्य को नहीं, सती के प्रेम को भी स्मरण करें, क्योंकि शिव अकेले शांत नहीं थे, वे प्रेम के ताप से भी तपे हैं। परंतु सती का आत्मदाह ही पार्वती के जन्म का कारण बना। एक नई शक्ति, नई स्वरूप में फिर शिव के संगिनी बनने के लिए जन्म लेगी। अगर यह कथा आपको दिल से छू गई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला अध्याय पार्वती का जन्म, शिव को पाना और ताड़कासुर वध आप तक तुरंत पहुँचे। हर हर महादेव।